Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class students. I warmly welcome you to our today's classroom. But before we get into today's art and drawing lecture topic, I would like you to know the value of the month. The value of the month is friendship. Friendship doesn't require any definition, but here we go with the true meaning of friendship. Friendship for most people is a combination of affection, loyalty, love, respect, and trust. True friendship is when someone knows you better than yourself and takes a position in your best interests in a crisis. Friendship goes beyond just sharing time together, and it is long lasting. Let me share with you a recent Harvard study that concluded that having solid friendships in our life even helps promote brain health. Friends helps us deal with stress, make better lifestyle choices that keep us strong, and allow us to rebound from health issues and disease more quickly. Friendship is equally important to our mental health. That's why once Muhammad Ali, a great wrestler, said, "Friendship is not something you learn in school, but if you haven't learned the meaning of friendship, you haven't really learned anything." Today we are going to be studying chapter number 4 and the topic is plane geometry. सबसे पहले हम ज्योमेट्री की तारीफ से आगाज़ करेंगे। ज्योमेट्री दो यूनानी अल्फाज जियो और मेट्रो से मिलकर बना है। जियो के मायने ज़मीन और मेट्रो के मायने नापना है। बस ज़मीन और इसके मुख्तलिफ हिस्सों की अशकाल बनाने और नापने के इल्म को ज्योमेट्री कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, पुराने वक्तों में साइंसदान चाहते थे कि वो इस अर्थ को मेजर करें, लेकिन इस चाहने में सबसे पहला सवाल जो था वो ये था कि अर्थ की शेप क्या है। कुछ लोगों का रद्द-ए-अमल था कि जो ज़मीन है वो गोल है, कुछ लोग कहते थे कि अर्थ इज़ फ्लैट। काफ़ी थीरीज बनी एंड द कंक्लूजन वाज द अर्थ इज़ अ स्फीयर। जब हमारे पास शेप आ गई अर्थ की तो इट वाज वेरी इजी टू मेजर द लेंथ ऑफ इट। इसका मतलब कि किसी भी चीज़ को नापने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी शेप क्या है। अब ये दोनों चीज़ें जियो एंड मेट्री मतलब शेप्स एंड मेजरमेंट्स ये एक दूसरे पर इन्हसार करती हैं। तो हमने इन दोनों को पकड़ के एक सिंगल सब्जेक्ट बना दिया और अब हम इन दोनों चीज़ों को अंडर अ सिंगल हेड स्टडी करते हैं और वो है जियोमेट्री। अब हम प्लेन ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है। प्लेन ज्योमेट्री में इन अशकाल का जिक्र किया जाता है जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई पाई जाए। मतलब plane geometry is all about the shapes that can be drawn on the piece of paper. For instance, we can draw a circle on the paper. That means कि हम circle को इस subject में study करेंगे। समझ आ गई? तो आपने बस ये याद रखना है कि all the shapes that can be drawn on the piece of paper हम उनको plane geometry में study करेंगे। अब हम ज्योमेट्री बॉक्स को स्टडी करेंगे जिसको आपको ख़रीदना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टडी दिस चैप्टर। लेकिन ज्योमेट्री बॉक्स है क्या और हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए उसकी क्यों ज़रूरत है? ये इसलिए क्योंकि ये जो बॉक्स जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसमें वो मुख्तलिफ़ औज़ार मौजूद हैं जो हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए दरकार होते हैं। अब उनकी तफसील जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पेंसिल। ज्योमेट्रिकल अशकाल बनाने के लिए HB या H की पेंसिल इस्तेमाल करें। आपने आर्ट एंड ड्राइंग के असूलों में भी पढ़ा था कि पेंसिल हमेशा HB होनी चाहिए अगर आप आर्ट एंड ड्राइंग कर रहे हैं तो। इससे मुख्तलिफ़ शक्ल के खतूत लगाए जाते हैं। चूँकि हम इसको अपने स्केच बोर्ड पे यूज़ करते हैं
और हम इसको अपने पेपर पे यूज़ करते हैं, तो इसको हाई क्वालिटी होना चाहिए ताकि हमारा काम बहुत अच्छा और सही से और एक्यूरेट हो। बिकॉज़ ज्योमेट्री में हम मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं और मेजरमेंट्स में हर एक चीज़ का एक्यूरेट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम इसको शार्पनर से तराशते हैं, ठीक है। और चाकू या ब्लेड हमने कभी भी इसको तराशने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो ये हमारा था पेंसिल। पैमाना स्केल को कहते हैं। ये लकड़ी या प्लास्टिक का बना हुआ होता है जिसकी लंबाई 6 इंच होती है। वैसे तो स्केल्स की जो मेजरमेंट्स होती हैं वो वाइड रेंज होती हैं। आपको हर दुकान से हर एक मेजरमेंट्स का स्केल ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन चूंकि अभी हम आपके ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल मौजूद होता है इसकी मेजरमेंट्स 6 इंचेस यानी 6 इंचेस तक होती हैं। इसके एक किनारे पर सेंटीमीटर के और दूसरी तरफ इंच के निशानात होते हैं। अब ये जो चीज़ है ये आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन है। आपने ये पहले भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप जो भी स्केल लेते हैं उसमें एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरी तरफ इंचेस में मेजरमेंट्स लिखी होती हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर जनरल ऑब्जर्वेशंस। आगे है इसे पैमाइश लेने, नापने और सीधे खतूत लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपकी स्क्रीन पे ये स्केल जो बना हुआ है ये मौजूद होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरे नंबर पर प्रकार। ये औजार 2 टांगों पर मुश्तमिल होता है। अब प्रकार है क्या? इट इज़ कंपस। इसको हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में कंपस कहते हैं। एक टांग का सिरा नोकदार होता है जबकि दूसरे सिरे पर पेंसिल का सिक्का या पेंसिल लगाई जाती है। आप अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये किस शक्ल का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इससे दायरे और कोसे लगाने का काम लिया जाता है। दायरे हम सर्कल्स को कहते हैं। हम इसे सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं? हम इसे सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हैं कि जो इसका नोकदार सिरा है इसको हम पेपर पर चिस्पा कर लेते हैं या इसको हम मरकज़ बनाते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, और हम पेंसिल को घुमाते हैं जिसकी मदद से हमारे पास एक सर्कल बन जाता है। नेक्स्ट हम कोसे क्या है? कोसे आर्क्स को कहते हैं। आर्क्स हम इसे ड्रॉ करते हैं डिफरेंट। फॉर इंस्टेंस आई वॉन्ट टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगी कि जो पेंसिल और नोकदार सिरे के दरमियान जो मेरे पास जितना भी लेंथ होती है मैं उसको 5 सेंटीमीटर रख लूँगी। किसकी मदद से? पैमाने की मदद से। वेरी गुड। पैमाने हम स्केल को कहते हैं। उसकी मदद से मैं इन दोनों का डिस्टेंस कितना रख लूँगी? 5 सेंटीमीटर, और फिर मैं कंपास से 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दूँगी। तो इस तरह प्रकार हमें बहुत ज़्यादा मदद देती है प्लेन ज्योमेट्री में। नेक्स्ट इज डिवाइडर। ये औजार प्रकार से मुशाबा होता है, मतलब दिस टूल इज सिमिलर टू कंपास। इसकी दोनों टांगें नोकदार होती हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि उसमें एक टांग नोकदार होती थी और दूसरे में हम अपनी पेंसिल लगाते थे, लेकिन डिवाइडर में दोनों टांगें नोकदार होती हैं। इसे लकीर की तकसीम करने और पैमाइशों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था डिवाइडर का काम। सेट स्क्वायर, ये 2 कायमत ज़ाविया मुसल्लसें होती हैं जो लकड़ी और प्लास्टिक में दस्तयाब हैं, जिनके ज़ाविये बातरतीब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री होते हैं। इनसे अमूदी, उफ़की, मतवाज़ी खतूत लगाने और ज़ाविये बनाने का काम लिया जाता है। For instance, if I want to draw a 45 degree angle, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेट स्क्वायर के टॉप पर 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो मैं इसको जल्दी से 45 डिग्री का एंगल बना लूँगी।
Similarly, if I want to draw a 90-degree angle, तो I will use the bottom of the set square. इसका मतलब ये हुआ कि सेट स्क्वायर हमें जाविये बनाने में बहुत हेल्प करता है। प्रोटेक्टर यानी डी, ये निस्फ दायरे की शक्ल का होता है, यानी सेमी सर्कल। लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। इस पर दर्जों के निशानात होते हैं। इसका मतलब ये कि देयर आर अ लॉट ऑफ मेजरमेंट्स इन इट। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देयर आर अ लॉट ऑफ मेजरमेंट्स, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देयर आर अ लॉट ऑफ मेजरमेंट्स। ये मुख्तलिफ जाविये बनाने और नापने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब एंगल्स बनाने के लिए। एंड अगर मेरे पास एक एंगल है और मुझे नहीं पता कि इसकी मेजरमेंट क्या है, तो मैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटेक्टर मैं जान सकती हूँ कि उसकी मेजरमेंट क्या है। ये इसका यूज़ है। और इस प्रोटेक्टर पर 180 डिग्रीज के मेजरमेंट्स होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, आप देखेंगे अपने लेफ़्ट पर कि 0 से लेकर राइट तक 180 डिग्रीज तक सारी मेजरमेंट्स जो हैं वो मेंशन हैं। फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक फिर मेंशन हैं। तो इसमें तमाम मेजरमेंट्स जो हैं 180 डिग्रीज तक वो मेंशन होती हैं। बट हाउ टू यूज़ अ प्रोटेक्टर, इट इज़ एन आर्ट इटसेल्फ। और अब हम इसके बारे में बात करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ वी कैन मेजर एंगल्स बाय यूजिंग प्रोटेक्टर. Protector is a special tool that is used to measure angles in degrees. Protectors are easy to use as a ruler. Simply read the measurements shown to determine the degrees. Align the center of the protector with the vertex of the angle. The red angle measures 60 degrees. The blue angle measures 130 degrees. The angle using the black line measures 90 degrees. If the angle is measured from right to left, use the bottom row of the numbers. But if it's measured from left to right, use the top row of the numbers. Measuring angles is almost like measuring the length of lines. अब हम बात करेंगे रबर की। ये नरम किस्म का होता है और मुख्तलिफ शक्लों में दस्तयाब होता है। ये पेंसिल के लगे हुए खतूत और निशानात मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रबर आपको पता है इट इज़ एन इरेज़र, और हम इरेज़र को यूज़ करते हैं पेंसिल को मिटाने के लिए। तो इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाले खतूत की। खतूत मतलब लाइंस। सबसे पहले हमारे पास है ख़त मुस्तकीम। ख़त मुस्तकीम हम लाइन सेगमेंट को कहते हैं। दो नुक्ते के दरमियान कम से कम लंबाई वाले ख़त को सीधा ख़त यानी ख़त मुस्तकीम कहते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और उसके दरमियान एक लाइन लगी हुई है जिसको हम ख़त मुस्तकीम कहते हैं। कि उसकी मेजरमेंट हमारे पास अवेलेबल है कि इट इज़ फ्रॉम ए टू बी। हम इसको मेजर कर सकते हैं। ए और बी इसके एंड पॉइंट्स हैं, इसलिए हम इसको ख़त मुस्तकीम कहते हैं, लाइन सेगमेंट। मुनहनी ख़त यानी वो ख़त जो सीधा ना हो, मुनहनी ख़त कहलाता है। अब जो लाइन सीधी नहीं होती हम उसको कर्व्ड लाइंस कहते हैं। तो इसलिए मुनहनी ख़त को आप अच्छे से याद करने के लिए इसको याद रखें कि मुनहनी ख़त कर्व्ड लाइंस को कहते हैं। नुक्तेदार ख़त, नुक्तेदार ख़त से मुराद डॉटेड लाइंस है। मतलब वो लाइंस जो हमारे पास डॉट्स की शक्ल में मौजूद होती हैं, हम उनको नुक्तेदार ख़त कहते हैं। इसकी तारीफ़ करते हैं, ये छोटे छोटे नुकात पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट इज मरकज़ी ख़त। मरकज़ी ख़त हम उस लाइन, उस ख़त को कहते हैं जो छोटी छोटी लकीरों और नुकात पर मुश्तमिल होता है। मतलब ये कि नुक्तेदार ख़त में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि वो लाइन जिसमें जो डॉट्स से मिलकर बनी हो, लेकिन मरकज़ी ख़त वो उस लाइन को कहते हैं जिसमें नुक्ते भी मौजूद हों और छोटी छोटी लकीरें भी मौजूद हों।
I hope you can spot the difference between these two lines. अब हम पढ़ेंगे पैमाइशी खत यानी मेजरिंग लाइन। ये बारीक खत होता है, इसे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई वगैरह जाहिर करने के लिए लगाया जाता है। इसके दोनों सिरों पर तीर के निशान होते हैं जो हदूद को जाहिर करते हैं। इस पर पैमाइश लिखी होती है। तारीफ पढ़ने के बाद आपको काफ़ी हद तक पैमाइशी खत के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। यू कैन सी दिस रेक्टेंगल राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। अब इसके नीचे एक एरो हेडेड लाइन लगी हुई है और ये बता रही है कि इस रेक्टेंगल की जो हमारे पास बेस मौजूद है, इसकी लेंथ, इसको हम लेंथ कहते हैं। आप इसके नीचे देखिए, इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है और जो एरो हेड्स आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल वहाँ ख़त्म हो जाते हैं जहाँ पर रेक्टेंगल ख़त्म हो जाता है। ये शो कर रहा है कि 50 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेजरिंग लाइन पैमाइशी खत। काते खत, इसकी शक्ल मरकज़ी ख़त की तरह होती है। अब इसकी तारीफ बता रही है कि काते ख़त को जांचने के लिए आपको पहले मरकज़ी ख़त का पता होना ज़रूरी है। अभी हम पढ़ कर आए मरकज़ी ख़त के बारे में। मरकज़ी ख़त क्या है? मरकज़ी ख़त ऐसा ख़त है जो कि छोटी छोटी लकीरों और नुकात पर मुश्तमिल होता है। लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो काते ख़त को और मरकज़ी ख़त को डिफ़र करती है? वो ये कि मरकज़ी ख़त के लकीरों को और नुकात को थोड़ा सा मोटा कर देंगे और इस ख़त के दोनों तरफ हम एक तीर के निशान जो हैं वो अमूदी शक्ल में लगा देंगे, तो ये काते ख़त बन जाएगा। समझ आई? अब हमने तमाम खतूत लाइंस के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट एंगल्स, मतलब मुख्तलिफ जावियों के बारे में। सबसे पहले हमारे पास जाविये की तारीफ आती है कि जाविया किसको कहते हैं। व्हाट इज़ एन एंगल? जब दो गैर मुतवाज़ी खतूत मुस्तकीम कहते हैं लाइन सेगमेंट्स को, मतलब वो खतूत जिनको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो। तो अब हम इसकी तारीफ करते हैं। जब दो गैर मुतवाज़ी खतूत मुस्तकीम एक नुक्ते पर मिलते हैं तो जाविया बनता है। ये देखें, अब AC पहला ख़त मुस्तकीम है, CB दूसरा ख़त मुस्तकीम है। ये दोनों जब C पॉइंट पे मिले तो ये जाविया बन गया। It is the definition of an angle. अब हमने एंगल की डेफिनेशन पढ़ी, तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी मुख्तलिफ इक़साम के बारे में। एक्यूट एंगल यानी जाविया हादा, हम इसकी तारीफ पढ़ते हैं। जो जाविया 90 दर्जे से कम हो जाविया हादा कहलाता है। मतलब वो एंगल जो कि 90 डिग्री से कम है। मतलब आप 89 डिग्रीज को एक्यूट एंगल कहेंगे, लेकिन बेटा याद रखिएगा 90 डिग्रीज कभी भी एक्यूट एंगल नहीं होता। 90 डिग्रीज को आप एक्यूट एंगल नहीं कहेंगे, ये गलत होगा। आप 89 डिग्रीज को एक्यूट एंगल में शुमार करेंगे, आप 88 डिग्रीज को एक्यूट एंगल में शुमार करेंगे। हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0 and 90 डिग्रीज। 0 और 90 डिग्रीज के दरमियान अगर आपके पास एंगल की मेजरमेंट आती है तो वो एंगल एक्यूट एंगल कहलाएगा। चूंकि ये छोटा सा एंगल होता है इसलिए हम इसको एक्यूट लिटिल एंगल भी कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये 55 डिग्रीज का एंगल बना हुआ है।
ये एंगल 90 डिग्री से चूंकि छोटा है, उन्होंने डॉटेड लाइन में शो किया है कि 90 डिग्री ये है और ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए हम इसको एक्यूट एंगल कहेंगे। बात समझ आई? Make our concepts more clear, हम एक्यूट एंगल्स की डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। इसमें हमारे पास अ पीस ऑफ केक है, अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा है, लैपटॉप है, हमारे पास एक 2-वे वी शेप्ड रोड है, हमारे पास क्लॉक है जो आपको शो कर रही है 12:10 का टाइम, और आप देख सकते हैं कि इस पे एक्यूट एंगल बन रहा है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं सीजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, जो कि इस तरह पड़े हुए हैं कि उनका एंगल एक्यूट एंगल है। अब हमने डेली लाइफ एग्जांपल्स देखी तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो गए। राइट एंगल्स के बारे में बात करेंगे। राइट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो एग्जैक्टली 90 डिग्रीज होता है। मतलब आम लफ्ज़ों में ये कि 90 दर्जे के जाविये को जाविया कायमा कहते हैं। इसको हम उर्दू में जाविया कायमा कहते हैं, और आपने ये याद रखना है कि एक्यूट एंगल को जाविया हादा और राइट एंगल को जाविया कायमा कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या हुई कि जो भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होगा हम उसको राइट एंगल कहेंगे। आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल, और इसके साथ साथ हम डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये सारी डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, आपको हर जगह राइट एंगल्स जो हैं वो दिखेंगे, और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए इस लेक्चर के बाद ज़रूर ऑब्जर्व करिएगा अपने इर्द गिर्द को। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल यानी जाविया मुनफरजा। इसकी तारीफ पढ़ते हैं कि ऐसा जाविया जो 90 दर्जे से बड़ा होता है और 180 दर्जे से कम होता है, यानी एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्रीज इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। समझ आपको आ गई होगी कि एग्जैक्टली 90 डिग्री भी नहीं और एग्जैक्टली 180 डिग्री भी नहीं, इन दोनों के दरमियान में अगर आपके पास कोई एंगल बनता है तो हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल यानी जाविया मुनफरजा कहेंगे। अब हम इसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, अ फैन एंड अ क्लॉक दैट इज शोइंग 3 बट नॉट एग्जैक्टली 3। तो और ऑब्ट्यूज एंगल में आप लैपटॉप को अगर आप कुछ ऑब्ट्यूज एंगल में 90 डिग्री से थोड़ा सा ग्रेटर करके शो करेंगे तो वो भी हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल में आएगा। अब आपको एंड पर एक छोटी सी सरगर्मी दी जा रही है, जो कि ये है कि आपने मुख्तलिफ जाविये बनाने हैं और इसमें रंग भरने हैं। आप कोई भी एंगल पिक कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल, यू कैन ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, और आपने इसमें कलर्स करने हैं। ठीक है, इससे आपकी जो इंगेजमेंट है आर्ट एंड ड्राइंग के लेक्चर से वो ज़्यादा होगी, और आपके